आइए दोस्तों जानते हैं सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? अम्ब्रेला लाइक पैचेज ऑन ग्रोविंग ऑन रोटिंग वुड और ग्रासी ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। अम्ब्रेला लाइक पैचेज होते हैं और कब ग्रो करते हैं? या तो कोई वुड है या ग्रासी ग्राउंड है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स, यानी कि जो डिकेइंग और डेड मैटर है उस पर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। आपने देखी होगी कहीं कहीं छतरी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बोलते हैं कि ये सांप की छतरी है। वो क्या क्या होते हैं? वास्तव में सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? आपके डेड और डिकेइंग मैटर पर, या कोई वुड है या ग्रासी ग्राउंड है। कब? ड्यूरिंग रेनी सीजन। दोस्तों ये छतरी जैसी संरचना आपने बरसात के टाइम में कहीं देखी होगी। ये क्या है? सेप्रोट्रॉप्स हैं। अब जानते हैं सेप्रोट्रॉप्स में भी क्या है, कुछ फैक्ट हैं। क्या फैक्ट है? नॉट ऑल वेराइटीज ऑफ मशरूम्स आर एडिबल, कि जितनी भी मशरूम की वैरायटी है वो सारी कैसी नहीं होती? एडिबल नहीं होती, यानी कि खाने योग्य नहीं होती। इसमें एक आता है एक्सेप्शन, क्या? टोड स्टूल्स, पॉइजनस मशरूम वैरायटी। ये क्या है? पॉइजनस मशरूम वैरायटी। अब इसमें आपको क्या होता है कि पॉइजन प्रेजेंट होता है, ये एडिबल नहीं होती। अब जानते हैं फंगी। फंगी भी क्या है? एक सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी क्या है? सेप्रोट्रोपिक मोड है न्यूट्रिशन का। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन। फंगी क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और डेड और डिकेइंग मैटर को किसमें कन्वर्ट करता है? आपके सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डेड और डिकेइंग मैटर से क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। इस मोड को अपन क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। किसमें प्रेजेंट होता है? ये फंगी और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसमें आपके एग्जांपल दिए हैं बैक्टीरिया और फंगी। अब जो फंगी है वो कहाँ ग्रो करता है? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। वेदर कैसा हो? हॉट और ह्यूमिड हो, मतलब इन्वायरमेंट में क्या हो? थोड़ी सी मॉइस्ट हो। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? रिप्रोडक्शन करता है आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वेट एंड वार्म ऑर्गेनिक थिंग्स। अब आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है कि साथ साथ रहना और एक दूसरे को लॉस नहीं करें, एक दूसरे के क्या करें, मतलब थिंग्स की क्या करें? शेयर करें, शेयरिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कि साथ साथ ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक दूसरे को क्या है? शेल्टर है, फूड है और न्यूट्रिएंट है, इनका क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ये क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस कहलाता है। अब सिम्बायोसिस में ही आपका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन है वो एल्गी और फंगस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? एल्गी और फंगस का। अब एल्गी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। और फंगी है वो प्लांट्स की रूट में प्रेजेंट होती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिए और इसके बदले में इसके एल्गी से क्या मिलता है? ऑर्गेनिक फूड। तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं, जो कि आपके लाइकेन में प्रेजेंट होता है। अब आता है प्लांट न्यूट्रिएंट। कि प्लांट्स है उनमें भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो क्या कि सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। जैसे प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए या मैन्योर चाहिए, क्या? नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये कहाँ से मिलते हैं उनको? सॉइल से। अब जो नाइट्रोजन है वो क्या है? क्रिटिकल एलिमेंट है और वो कहाँ से मिलता है उसको? सॉइल से मिलता है। लेकिन उसका क्या है? वो यूज नहीं कर पाते, तो क्या करता है जो राइजोबियम है उसको किस में कन्वर्ट करता है? आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसको इसके बदले में क्या मिलता है? फूड और शेल्टर मिलता है। तो ये भी क्या आपका सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है।